Hello students, this is Brijesh and you are watching my YouTube channel The English Teacher, and today we will learn about the chapter 6 from the first light book. That's title name is The 100 Days Part 2, written by L. Sir Esther. And as the earlier video, we have come to know about that Polish girl who lives in America, who was of the Polish origin, and her name is Wanda Petrowski, who was made fun by the many girls of the school as she was so poor, and she told nothing but she smiled on any moments. And also we come to know about her drawings of the end of the chapter, how she drawn so beautiful pictures at last, and why the girls made fun of her because she anyhow when she was asked how many dresses have you, she only replied that I have the 100 dresses are lined up in the closet. So guys, so students, in this video we come to know in the last chapter that the whole school was praised by the thought that she had made so many drawing of the beautiful pictures of the dresses, and really thing was that there were 100 dresses all lined up in the classroom also. So in this video we will learn about how the school reacts and what about the both girls named Peggy and Maddie reactions about her, how she treated when she came to know that she has gone from the city. So in this video we will learn about that. Okay, तो बच्चों आप लोगों को पहले बता ही चुका है कि इसके पहले वाली जो वीडियो हमने बनाई थी, जो फर्स्ट पार्ट था इसी चैप्टर का, द 100 डेज़ का, और वह चैप्टर 5 था फर्स्ट लाइट बुक से। उसमें हमने ये जाना था कि ये जो पॉलिश गर्ल है इसका नाम है वांडा पेट्रोस्की, वो लड़की जिसके बारे में ये दोनों लड़कियां जिनका नाम है पेगी एंड मैडी हमेशा फन करते थे, मजाक उड़ाते थे उसका, और साथ ही साथ उसको जो है परेशान करते टीज करते रहते थे। गर्ल्स उसके ऊपर हंसती रहती थी। उससे जब भी पूछते थे कि तुम्हारे पास कितने कपड़े, तो बताती थी कि मेरे पास 100 कपड़े हैं, 100 ड्रेसेस हैं। तो उस वीडियो में हमने ये बताया था कि किस तरह से लोग उसका फन करते थे, मजाक उड़ाते थे, और एट लास्ट उसने साबित कर दिया कि वास्तव में उसके पास 100 कपड़े थे। हालांकि रियलिटी में उसके पास कपड़े तो नहीं थे, लेकिन पिक्चर्स के रूप में, ड्राइंग्स के रूप में उसने 100 ड्रेसेस बनाकर छोड़ गई थी। वह उस क्लास में उसके सारे ड्राइंग्स हैंगिंग होते हैं, लटके हुए होते हैं, और वहाँ पर जो क्लास टीचर है मिस मेसन, वो घोषणा करती है, अनाउंस कर देती हैं कि यहाँ पर जो वांडा पेट्रोस्की है, शी हैज़ ओन द कॉन्टेस्ट by the sides of the girls, and there is also a boy who has won that contest for the boys। उसका नाम भी आपको इसमें बताया गया है। तो आपको लास्ट वीडियो में ये सारी बातें पता चल चुकी होती हैं कि किस तरह से इस कॉन्टेस्ट को वांडा ने जीत लिया होता है, और सब लोग जान चुके होते हैं कि हाँ उसके पास जो रियलिटी है, रियलिटी में तो उसके पास कपड़े नहीं है, लेकिन उसके पास इतनी खूबसूरती है, इतना अच्छा उसका विचार है, इतनी अच्छी उसका टैलेंट है कि उसने 100 ड्रेसेस यहाँ पर बनाकर साबित कर दिए हैं कि शी हैज़ ऑन द 100 ड्रेसेस। तो बच्चों उस लास्ट वीडियो में इतना आपको पता चल जाता है कि किस तरह से उसने अपने आप को साबित कर दिया है कि शी वाज सो माइंडेड, सो शार्प। तो यहाँ पर उसकी क्वालिटी के बारे में हमको पता चलता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से रिएक्शन क्या होता है बच्चों का, किस खासतौर से 2 लड़कियों का जो क्लोजर फ्रेंड्स हैं, नाम है उनका पेगी एंड मैडी। तो आज इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो आप जानें क्या। तो ये क्या होता है कि इस चैप्टर में पहले शुरुआत क्या होती है कि जो मॉनिटर होता है क्लासरूम का जो मॉनिटर है, वह प्रिंसिपल के ऑफिस से एक नोट लेके आता है क्लास टीचर मिस मेसन के पास। मिस मेसन उस नोट को देखती हैं, अपना चश्मा उस पर ठीक कर लेती हैं, उसको पढ़ती हैं, और वहाँ पर जो बच्चे अभी उड़दंग मचा रहे होते हैं, सर्कलिंग कर रहे होते हैं, पैरों को खटखटा रहे होते हैं, सबको शांत कराने का प्रयास करती हैं, सबको क्लैपिंग करके बताती हैं कि आप लोग शांत हो जाओ, हैव पेशेंस एंड साइलेंस इन द क्लास। तो इस तरह से पूरा क्लास जब शांत होता है तो वो सुनाती हैं कि ये जो एक लेटर आया हुआ है, ये लेटर किसके द्वारा आया हुआ है, ये लेटर आया हुआ है वांडा पेट्रोस्की के फादर जो है जैम पेट्रोस्की की तरफ से आया हुआ है, उन्होंने लेटर भेजा है, और उस लेटर में उन्होंने लिखा हुआ है, मिस मेसन की जो क्लास टीचर है उनको उन्होंने बोला है कि टीचर अब जो है वांडा उस स्कूल में नहीं जाएगी, साथ साथ जो है जैक उसका जो ब्रदर होता है वो भी नहीं जाएगा, दोनों स्कूल नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है उसके नाम को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसके साथ जो भेदभाव किया जाता है वह उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और वे मूव कर गए हैं एक न्यू बिग सिटी की तरफ, एक नए शहर, बड़े शहर में चले गए हैं, जहाँ पर तमाम ऐसे नाम होते हैं, तमाम ऐसे फनी नेम्स होते हैं जिनके बारे में कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई किस तरह से जो है उनको चिढ़ाएगा नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर वांडा के लिए उसके फादर ने साफ साफ बता दिया है कि वो ऐसे सिटी में गए हैं, ऐसे बड़े शहर में गए हैं, क्योंकि बड़े शहरों में क्या होता है कि ज़्यादा फनी नेम्स होते हैं, ज़्यादा फनी नेम्स के लोग होते हैं, तो वहाँ पर फनी नेम्स को लेकर कोई किसी को मजाक नहीं उड़ाएगा। तो इस तरह से वहाँ पर जो उसकी क्लास टीचर हैं मिस मेसन, वो बच्चों को बताती हैं, तो पूरा क्लास में सन्नाटा छाया रहता है।
तो वहाँ पर क्लास में जो है अभी इंपॉर्टेंस वाला लेटर तो था ही, क्योंकि पूरा क्लास जानता था कि यह वांडा है जिसने अभी कॉन्टेस्ट को जीता हुआ है। तो इस तरह से वहाँ पर सन्नाटा होता है। लेकिन वहाँ पे एक लड़की है, जो एक लड़की कौन सी है वो आपको पता हो गया होगा, मैडी जो है। तो मैडी क्या है, मैडी को हमेशा ये चिंता रहती है किसी चीज़ के लिए कि उसने गलत किया है। वांडा के खिलाफ उसने एक शब्द भी नहीं बोला है। जब जब भी पेगी उसको पूछती रहती थी कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, हाउ मेनी ड्रेसेस है यू, तो पेगी है तो वहाँ वांडा हैज़ ओनली वन रिप्लाई दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस इन द क्लोजेट आल लाइंड अप, आल ब्यूटीफुल, आल ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो इस तरह से जब भी उसके बोलने के तुरंत बाद सब लड़कियां हंसने लगती थी और उसका मजाक उड़ाती थी। तो इसके लिए यहाँ पे जो मैडी है वो हमेशा फील करती थी, सॉरी फील करती रहती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी जो क्लोज फ्रेंड थी कौन थी, पेगी। तो पेगी के लिए उसने उसका साथ दिया। बट लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या हुआ कि वांडा को लेकर के जो मैडी के मन में जो सौरभ के विचार थे, जो उसके मन में दुख की भावनाएं थी वो निकल आती हैं, और वह हमेशा यही विचार करती रहती है कि उसने बहुत गलत किया, किसका साथ देकर, पेगी का साथ देकर। उसको बोलना चाहिए था, उसको वांडा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था, वांडा को इस तरह से मजाक उसको उड़ते हुए नहीं देखना चाहिए था, उसको पेगी को मना करना चाहिए था कि पेगी इस तरह से मत पूछो उससे, इस तरह से उसका मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। तो इस तरह से टीजिंग उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसको बहुत ही दुख फील हो रहा था, बहुत ही सॉरो फील कर रही थी वो। तो इस तरह से जो है मिस मेसन ने क्या किया कि वांडा के फादर का, जो उनका फादर का नाम क्या है, जैन पेट्रोस्की, इसको आप रिमेंबर रखो बच्चों। तो जैन पेट्रोस्की जो उसके फादर है उनका लेटर पढ़ती है तो पूरा क्लास शांत रहता है। और यहाँ पर जो क्लास टीचर मिस मेसन है वो बच्चों को बताती भी हैं कि ये जो लेटर लिखा हुआ है, तो उनको ऐसा मतलब पढ़ तो देती हैं सारी बातें, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि क्या हमारे क्लासरूम के बच्चे ऐसा कर सकते हैं। उनको एक सरप्राइज सा फील होता है कि नहीं, ऐसा हमारे क्लास बच्चे तो नहीं कर सकते। फिर भी वो बच्चों से कहती हैं कि जो लेटर लिखा हुआ है वांडा के फादर द्वारा, यह जो है थॉटलेसनेस के चलते लिखा गया है, इसमें विचारों की कमी है, यह विचारहीन तथ्य है, ऐसा हमारे क्लास के बच्चे नहीं कर सकते, हमारे स्कूल के बच्चे ऐसा काम नहीं कर सकते। फिर भी वह एक तरह से हिदायत देती हैं बच्चों को कि बच्चों अच्छा हुआ कि ऐसी बातें, ऐसी डिस्क्रिमिनेशन की भावना किसी के अंदर न आए, किसी का भी मजाक नाम को लेकर या किसी लुकिंग फनी या किसी को देखने में अगर कोई नहीं अच्छा लगता तो उसको लेकर ऐसी कोई हीन भावना की बातें कोई बच्चा न करे। तो इधर से बच्चों को हिदायत भी देती है कि कोई बच्चा ऐसा काम आगे से नहीं करेगा। तो इस तरह से मिस मेसन सबको समझाती हैं। तो हमने इतना जाना। फिर उसके बाद देखिए कि जो यहाँ मैडी की बात हम कर रहे थे कि मैडी क्या थी, मैडी फील कर रही थी कि वह एक क्वाड है। क्वाड का मतलब कायरस लड़की है। वो बिल्कुल नहीं बोली, उसने पेगी को मना नहीं किया, वो सुनती रही, साइड बाय साइड खड़ी रही, पेगी का साथ दिया उसने इस तरह के मोमेंट्स में वांडा के खिलाफ। तो उसको इस तरह से जो है फील होता रहता है। लेकिन क्या करती है कि वो सोचती है कि वो जाएगी और उसके पैरों पर गिर पड़ेगी, यानी वांडा से वो माफ़ी मांगेगी कि उसको माफ़ कर दे वांडा, ठीक है। तो उसने मन ही मन क्या किया, उसने सोचा कि हो सकता है कि अभी वांडा सिटी छोड़ के न गई हो, टाउन छोड़ कर न गई हो, तो सोचती है कि क्यों न चला जाए, कहाँ, वांडा के घर पर जाया जाए, हो सकता है वहाँ पर भी हो, अभी वो छोड़ने वाले हो, घर भी निकले नहीं हो वहाँ से। तो सोचती जाकर उनसे मिल लेती हूँ। तो शी डिसाइडेड टू गो ऑन द वांडाज हाउस टू अपोलोजाइज बाय हर। तो उसने सोचा कि जाकर माफ़ी मांग लेते हैं उससे। तो वहाँ पर वो विचार करती रहती है और देखती है कि उसकी क्या रिएक्शन है, किसकी, पेगी की। तो पेगी क्या करती रहती है, वह ऐसी दिखती है जैसे वह काफ़ी बिजी है पढ़ाई में और हार्ड वर्क कर रही है पढ़ाई में करके। तो पेगी देखती है, उसका कुछ टाइम बाद फिर पेगी खुद कहती है कि चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ है वो लड़की, अभी गई तो नहीं होगी, हो सकता है वो घर पे ही हो। तो उसको बड़ी खुशी मिलती है, किसको, यहाँ पे बता रहे हैं किसके बारे में, मैडी को, कि चलो हमको कहना ही नहीं पड़ा। और यहाँ पर पेगी स्वयं चाह रही है कि चल के देख लेते हैं उसको कि वो भी गई है कि नहीं गई है। तो इसका मतलब साफ साफ होता है कि पेगी के मन में भी यह चिंता थी कि उसने भी कुछ यहाँ पर उसके साथ गलत किया है। तो दोनों जाते हैं और उसके बाद वो जाते हैं कहाँ, बॉगिन साइड्स, जो कि हिल की साइड में है, थोड़ी चढ़ाई पर है। तो जाते निकलते हैं, उस समय क्या होता है, आफ्टरनून का समय होता है और हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। देखने में लगता है सारा होपलेसनेस का नज़ारा लगता है, बहुत ही निराश सी भावना उन दोनों में व्याप्त भी होती है कि पता नहीं वो मिलेगी नहीं मिलेगी। जाते हैं वहाँ पर, तो उनको क्या लगता है, उनको वह घर समझ में आ जाता है कि उसका एक छोटा सा घर है, लिटिल वाइट कलर का हाउस है, वहाँ वो इंडिकेट करते हैं कि वही घर होगा उसका। जाते हैं देखते हैं उसके घर में, तो घर छोटा सा है, शेबी सा है, लेकिन घर बहुत क्लीन है, साफ़ सुथरा है। और यह दिखता है, यानी कि उसको मैडी को यह पॉइंट करता है कि किसी तरफ, कि वांडा की ड्रेस की तरफ। शी वोर द ड्रेस विच वाज द कलर ऑफ द लाइट ब्लू, जो रंग हल्के नीले रंग के कपड़े वो पहनती थी, कौन, वांडा, उसकी याद दिलाता है किसको, मैडी को। तो वह इससे कहती भी है पेगी से कि घर बहुत देखो साफ है बिल्कुल, जिस तरह से उसके कपड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो है उसको याद आता है, किसके कपड़े याद आता है, वांडा के कपड़े याद आता है, ब्लू रंग की। तो इस तरह से घर बहुत साफ होता है।
तो वहाँ पर वो आवाज़ देते हैं, नॉक करते हैं, आवाज़ देते हैं, लेकिन कोई उसमें से आवाज़ नहीं आती। इसका मतलब होता है कि कोई उसमें होता नहीं है। फिर पीछे जाते हैं, बैकयार्ड साइड में आ जाते हैं, बैकयार्ड साइड से भी आवाज़ लगाते हैं, कोई बोलता नहीं है। तो उनका यह मतलब सोचते हैं कि कम से कम अंधेरा होने से पहले वो अपने घर की तरफ लौट जाएंगे। तो वहाँ से वो डाउन द हिल नीचे आते हैं सड़क पर और अपने घर की तरफ लौटते रहते हैं। तो उसको यहाँ पर क्या होता है कि जो पेगी है उसके मन में एक भावना आती है, वो कहती है चलो अच्छा है। अब देखो वो अपने इस रिग्रेट को दबाने के लिए, ठीक है, अपने आप को पश्चाताप की भावना दिलाने के लिए वो क्या कहती है, पेगी यही कहती है कि अच्छा था, मैं उसको बार बार पूछती रहती थी कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। तो इससे उसका मनोबल बढ़ता था, किसका, वांडा का। और इस तरह से वह उसके अंदर एक तरह का एंकरेजमेंट आया, वो उत्साहित होकर के उसने इस तरह से 100 ड्राइंग्स बनाई, ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाए किसके, कपड़ों के। तो वो अपने आप को एक तरह से कंसोल करती है कि नहीं, मैंने उसको जो है हिम्मत दी, तब जाकर उसने जो है ये कंटेस्ट जीता, ये मेडल जीता, ड्राइंग का कंपटीशन जीता। तो अब बेचारी क्या करे, ये मैडी चुप सी रहती, सुनती रहती बात, सोचती चलो बोलने तो क्या करूँगी, अब तो बेचारा हम लोगों ने परेशान किया है उस लड़की को, वांडा को, ठीक है। तो इस तरह से जो है उनका जो है अलग अलग जो है भावनाएं उनके मन में आती रहती हैं। और यहाँ पर जो है उस रात को क्या हुआ, जब वांडा मैडी अपने घर पे आती है तो वहाँ पर उसको नींद नहीं आती है, वो रात भर सोचती रहती है बैठ करके कि क्या, दैट वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग ऑफ दैट नाइट बाय हर। तो वह हमेशा सोचती रहती है कि ऑन स्टैंड उसके मन में आता रहता है ख्याल कि वह बहुत ही ख़राब उसने काम किया, जो उसकी साइड धरी, किसकी, पेगी की, हमेशा उसके साथ रही, उसके विरुद्ध में मतलब शांत खड़ी रही, उसको बोलना चाहिए था। इस तरह की बातें उसके मन में हमेशा परेशान करती रहती हैं। और लेकिन उसने मन ही मन जो है रिमेंबर किया किसके बारे में, उसके ड्रेसेस के बारे में, वांडा के ड्रेसेस के बारे में वो सोचती रही रात भर, और उसके छोटे से घर के बारे में, दैट वाज सेबी बट क्लीन। और साथ ही साथ उसकी बातों को याद किया उसने, उसके उस ब्लू ड्रेस को जो हमेशा शी ऑलवेज वेयर ऑन इन द स्कूल, उसको याद किया किसने, मैडी ने। तो इस तरह की उसको रिमेंबरिंग्स होती रही, उसको याद आती रही चीज़ें। और इस तरह से उसने एक डिसीजन भी लिया, डिसीजन ये लिया कि अब वह शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई हर क्लोज्ड फ्रेंड दैट हु वाज पेगी। तो उसने सोचा कि अब उसके साथ वो कभी इस तरह से खड़ी नहीं होगी साइड बाय साइड, और उसका समर्थन नहीं करेगी, ठीक है। और साथ ही साथ उसने यह भी सोचा कि वह जो है कुछ भी हो जाए, अगर पेगी कुछ गलत करने जा रही है तो वो पेगी का साथ नहीं देने वाली, भले ही पेगी की दोस्ती उसको छोड़नी पड़े, ठीक है। शी माइट लूज हर फ्रेंडशिप नाउ इन एनी वे इफ शी शा दैट पेगी वॉज ट्रबलिंग एनी वन बाय मॉकिंग इन एनी हाउ। तो इस तरह से वह सोचती है कि मैं जो है अब पेगी का साथ नहीं दूंगी इस कंडीशन में कि कोई किसी का मजाक उड़ाए। तो साथ ही साथ वो यह भी सोचती, यह भी इस तरह से डिसीजन लेती है, डिसाइड करती है कि अगर कोई इस तरह से परेशान करता है किसी को तो वह उसको रोकेगी। और अब जो है वह ऐसे बच्चों को जो दिखने में अच्छे नहीं लगते या फिर जिनका नाम अलग सा है, तो कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा पाएगा नाउ देन से, उसके बाद से, ठीक है। तो इस तरह से जो है उन लोगों ने, फिर उसके बाद क्या होता है कि सैटरडे का आफ्टरनून रहता है, दोनों क्या करते हैं, दोनों सोचते हैं कि क्यों ना एक लेटर लिखा जाए, फ्रेंडली लेटर लिखा जाए, और किसके लिए, वांडा के लिए। और वो लिखते भी हैं, वो लिखते हैं कि वांडा जो थी उसने कंटेस्ट को जीत लिया है, उसकी ड्राइंग्स बहुत ही अच्छी हैं, और शे प्रेजेंस हर मेनी वेज, किस मतलब हर तरीके से उसकी वहाँ पर तारीफ करते हैं कि शी वाज शो ब्यूटीफुल गर्ल एंड हाउ शी ड्रॉन द पिक्चर्स वर शो फ्रेजल, बहुत ही उसकी तारीफ करते हैं। एंड दे से दैट शी वाज यूनिक इन द स्कूल, इतना भी बोलते हैं कि वह बहुत ही अच्छी लड़की थी। एंड द होल स्कूल प्रेज्ड हर बाय क्लैपिंग हर इन मेनी वेज। तो उसको जो है बताती, मतलब इस तरह से सोचती हैं कि इस तरह से लेटर लिखती हैं। लेटर लिखने के बाद क्या करती हैं कि उनको लेटर लिखने में इतना तो बात थी कि उन्होंने कहीं से भी नहीं लिखा, ये कहीं नहीं लिखा, मतलब जताना तो चाहती थी कि उन्होंने गलती की, एंड शी वाज फेल्ट सो सॉरी फॉर दैट। वो जताना चाहती हैं कि उन्होंने गलती की है और उसके लिए उनको दुख भी है, लेकिन वो इस तरह की वर्ड का कहीं भी इस्तेमाल उस लेटर में नहीं करती हैं, बल्कि इतना बताती हैं कि she was beautiful, her drawing was beautiful, and she has won the medal, she has won the contest by the girl side। इतना सारी बातें वो करती हैं, और कहती हैं she is too beautiful, she is sharp, तारीफ करती हैं। और लास्ट में क्या करती हैं, जो खासतौर से लड़कियां करती रहती हैं कि XX करके साइन कर देती हैं, लव को जताने के लिए, अपने प्रेम को दर्शाने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने लास्ट में साइन कर दिया उस लेटर पे, और उसको मेल किया कहाँ पर, वॉगिंग साइट्स के पते पर मेल कर दिया, और साथ में लिख दिया कि प्लीज़ फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि वॉगिंग साइट्स में वो लेटर जाएगा, और वहाँ से उस पते पर वो फॉरवर्ड हो जाएगा जहाँ पर वे लोग, जिस बिग सिटी में वो लोग रहते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, लिख दिया उसको, लेटर को सेंड कर दिया। तो इसके बाद जो है
क्या होता है कि वीक्स बीत जाते हैं, कई हफ्ते बीत जाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई उसका जवाब नहीं आता। तो हो सकता था इसका कारण यह भी रहा हो कि वांडा को इन लोगों ने इतना ज़्यादा थका दिया था, इतना ज़्यादा उसका मजाक बना लिया कि वो इतनी बैड फील कर रही हो कि नहीं अब इनका कोई रिप्लाई नहीं देना है, आई विल नॉट रिप्लाई टू देम बिकॉज दे हर्टेड मी सो मच। तो इस तरह से वो सोचती है कि नहीं मैं इसको किसी तरह से जवाब नहीं दूंगी क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तो वह जवाब नहीं आता है, हफ्तों तक नहीं आता है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो पेगी होती है वो सोचती है कि नहीं वो तो ध्यान से उसका बिजनेस जो था उसका इस काम से हट गया था, उसका माइंड जो था अब इसका मतलब इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम मैडी बताया गया है, मैडी जो है हर दिन रात उसके बारे में सोचती रहती थी। हाँ, वह खासतौर से रात में जो है सोते समय उसको खासतौर से हो सकता है या उसके ड्रीम में आता रहा हो, लेकिन रातों में उसके स्पीचेस आते रहते थे कि जब भी कोई किसी को परेशान करता था तो वो बस इतना ही करती थी, स्टॉप, ठीक है, लेकिन रुक जाओ, मतलब बंद करो ये सब, किसी का मजाक मत उड़ाओ, डोंट मेक फन ऑफ एनीवन एनी हाउ, किसी भी तरह से किसी का भी मजाक मत उड़ाओ। तो वो मना करती है सबको। तो इस तरह से जो है वह रात को इस तरह से स्पीचेस उसके आते रहते हैं। हालांकि यहाँ पर यह बताया गया है कि पेगी इन सब बातों से निश्चिंत थी, उसको इसका कोई शी वॉज नॉट केयरफुल फॉर दैट। ओके, तो इस तरह से बच्चों हो जाता है। इसके बाद देखिए तो यह एक तरह से फ्रेंडली लेटर था उनके लिए जो उन्होंने लिखा हुआ था। लेकिन अब देखिए क्या होता है कि वांडा का एक लेटर फिर लास्ट में आता है। कब आता है? क्रिसमस का समय होता है और क्रिसमस के जो हॉलीडेज होते हैं उसमें जो है हर तरफ स्ट्रीट्स में और साथ साथ उसके क्लासरूम में किसके वांडा पेगी एंड मैडी की जो क्लासरूम था वहाँ पर क्रिसमस ट्री छोटा सा बनाया गया था, सजाया गया था और हर तरफ जो है सजावट की गई थी क्रिसमस को लेकर के, त्यौहार मनाए जाने को लेकर। साथ साथ स्ट्रीट्स में और हर समय शॉप्स पर वगैरह विंडो वगैरह में हर तरफ जो है क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर चल रही थी और एक स्मेल आ रही थी उस जो त्यौहार की होती है उस तरह की खुशबू पूरे वातावरण में व्याप्त थी, फैली हुई थी। तो सारे बच्चे खुश थे, सब लोग खुश थे, जैसा कि त्यौहार पर सब लोग खुश भी होते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ देखा गया है कि उसमें हॉलीडेज जो था वह उनकी छुट्टियाँ होने वाली थी और एट द लास्ट डे ऑफ द बिफोर द हॉलीडे अनाउंसमेंट तो क्या होता है कि जो क्लास टीचर होती है मिस मेशन, उनके पास उन्होंने एक लेटर रिसीव किया हुआ है। वो लेटर किसका है? वांडा का होता है। तो वांडा ने उनको एक लेटर लिखा हुआ होता है, उसमें बताती हैं उसका, उनको बोलती हैं कि कैसे है वो और जो रूम नंबर 13 है उसका क्या हालचाल है, ऐसा वांडा ने पूछा है उस लेटर में। उसमें वह ये भी कहती है वांडा की जो ग्रीन ड्रेस है उसकी जिस पर रेड रंग की ट्रिमिंग की गई है, सजावट की गई है, वह दे दी जाए किसको? पेगी को। और जो ब्लू कलर की जो ड्रेस है ड्राइंग की, वह यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि यह जो ड्रेसेस हैं यह दिस आर द स्केचेस, यह चित्र हैं, तो यह दे दी जाए किसको? मैडी को। किस रंग की? ब्लू रंग की। तो यहाँ पर वो कहती है, लास्ट में कहती है कि ये जो ये मिस मेसन है उनको वो बहुत मिस करती है। कौन? वांडा, क्योंकि जो नई सिटी में वो मूव की है, गई हुई है, वहाँ की जो नई टीचर है उसके लिए वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि मिस मेसन उसके लिए अच्छी रही थी। और साथ ही साथ वो मिस करती है अपने क्लासरूम को भी जो कि रूम नंबर 13 है, और फिर शुभकामना देती है क्रिसमस डे का। उसके बाद जो है ये लेटर समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद वो कहती है कि ये ड्रेसेस उसको दे दी जाए, तो उसको ये ड्राइंग्स मिल जाती है। पेगी और मैडी को वो दोनों स्केचेस मिल जाते हैं, दोनों अपने घरों की तरफ चल देते हैं लेकर के। यहाँ पर पेगी और मैडी रास्ते में बात भी करते हैं कि पेगी कहती है कि सचमुच जो है यह बहुत अच्छी लड़की थी वांडा, और यह हमको लाइक भी करती थी। शी लाइक्ड अस इन मेनी वेज, शी लाइक्ड अस टू मच, वो बहुत हमको पसंद करती थी। और इस चित्र को देने के बाद हम लोगों को गिफ्ट किया उसने, इससे पता चलता है कि वो हमको बहुत पसंद करती थी। तो मैडी भी उसका समर्थन करती है बात का, कहती है हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जब बताया गया है कि जिस तरह से जब बेडरूम में जाती है वहाँ पर रखती है मैडी उसके ड्राइंग को, तो उसका जो शैबी रूम था बेडरूम, उसमें जो क्या था कि कलरफुल जो इसका पिक्चर था, चित्र था, उससे इतनी ज़्यादा विविडनेस आ गई, इतना अच्छा पूरा कमरा जो था पूरा लाइटफुल हो गया उससे, इतना मतलब अच्छा लगने लगा उस ड्राइंग से। और बाद में क्या करती है कि मैडी जाती है उस चित्र के पास, खड़ी होकर उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, उसके बारे में सोचती रहती है वांडा के बारे में कि वो बहुत अच्छी थी, उसने मुझे कुछ नहीं कहा कभी। और इस तरह से जो उसमें दिखाया गया कि वो रोती रहती है। अचानक से उसको लगता है कि जो कलर्स थे उसमें कुछ छिपा हुआ था। उसे ध्यान से देखा तो क्या पाया कि उसका सचमुच का हेड, सिर, उसके माउथ सब सिमिलर से थे उसके जैसे। किसके जैसे? मैडी जैसे। और वो सोचती कि ये मेरा सेम पिक्चर इसने इसमें उकेरा हुआ है, इस फिगर में उसने डाल दिया है। वह बहुत ही हतप्रभ हो जाती है, बहुत सरप्राइज हो जाती है। एंड एट दैट मोमेंट शी सडनली गोज टू पेगीज हाउस एंड शी शोज द ड्राइंग टू हर आल्सो, उसको दिखाती भी है कि देखो किस तरह से, तुम भी देखो इसमें। तो वहाँ पर जो है शी चेक्स आउट नाउ हु पेगी, शी आल्सो चेक्स दैट शी वाज आल्सो इन द पिक्चर। तो वहाँ देखती है कि सेम उसका भी फेस उसमें बना हुआ था। और इन दोनों लड़कियाँ ऐसा देख करके
जैसा बताया गया कि ग्रीन कलर में ड्रेस में यहाँ पर पेगी थी और ब्लू रंग की ड्रेस में कौन थी, मैडी थी। दोनों का चित्र सेम हूबहू वैसा ही उकेरा गया था उस ड्राइंग में जिस तरह की वो दिखती थी। तो उनको तो ये देखने के बाद बहुत ही सी बिटरली वेप्ट फॉर दैट। उसके बाद उन लोगों की आंखों में आंसू आते रहते हैं और वे जो होते हैं बहुत ही रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं। किसके लिए, वांडा के लिए। तो इस तरह से जो है वो जान जाते हैं कि हमको सचमुच जो है वांडा बहुत लाइक करती थी। और यहाँ पर इस तरह से बताया गया है। तो यहाँ पर एक लास्ट में सीक्रेट पता चलता है बच्चों। सीक्रेट क्या है आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो लेखिका है जिनका नाम है एल्सा एस्टर, तो यू मस्ट नो दैट शी वाज द राइटर एंड द पार्ट हु प्लेड इन दिस कैरेक्टर वाज एज मैडी। तो मैडी ही थी वह, ठीक है। ये आपको डिटेल में पता चलता है, हालांकि यह इसमें नहीं मिलेगा आपके जो प्रिस्क्राइब बुक है। तो ये बच्चों आपको ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आशा है कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपके क्वेश्चंस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाले हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। और हाँ, तैयारी जरूर करिए एज द एग्जाम्स आर कमिंग वेरी सून टू यू। ओके, थैंक्स वेरी मच।